बट हाँ, जो चीज़ थी जिसको आप एड्रेलिन के नाम से जानते हो वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इट्स रियली हार्ड टू बिलीव, मतलब इम्पॉसिबल है बिलीव करना, बट अचानक से क्या हो रहा था, मैं अपनी आइज़ ब्लिंक कर रहा था एंड अचानक से ऐसा लगा जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके मैं किसी और प्लेनेट में चला गया। हेलो दोस्तों, जैसे ही आपको लगता है कि इससे अच्छा रूट क्या ही मिलेगा, नेक्स्ट डे ये जगह आपको उससे 10 टाइम ज़्यादा अच्छे रूट के साथ ट्रीट करती है। ऐसी है ये लद्दाख जगह। आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और खुद ही जानिए। 2 दिन के सो कॉल्ड एक्लेमेटाइज होने के बाद और भगवान का नाम लेने के बाद हमने इस बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी को अलविदा किया फॉर आवर नेक्स्ट बिग प्लेस, जो है हानले। हानले एक्चुअली उमलिंगला अगर आप जा रहे हो सो आपको एक बीच में हॉल्ट लेना ही पड़ेगा। सो उसके लिए बेस्ट स्पॉट है हानले। एंड नॉट जस्ट दैट, हानले में एक एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उमलिंगला से ज़्यादा आपको हानले अच्छा लगेगा, आप ये मान के चलिए। एंड रूट बड़ा ही एडवेंचरस है ये अपने आप में। इसमें अलग अलग टेरेन्स आते हैं, मतलब आप मान के चलिए कलरफुल आपको पहाड़ दिखेंगे, रिवर्स दिखेंगी, लश ग्रीन एरिया दिखेगा। लश ग्रीन एरिया को एक्चुअली पूगा कहा जाता है। और हाँ, जिनको नहीं पता, इस प्रॉपर्टी में भी G20 समिट हुआ था। तो ये भी उसी लेवल की प्रॉपर्टी थी जैसे ITC मयूरा थी इन दिल्ली। लेह सिटी क्रॉस करने के बाद वही हुआ जो हर राइड के पहले होता है, हल्का फुल्का ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड इस टाइम तक हमें लग गया था कि हमारा एक बारिश के साथ तो एक नाता ही हो चुका है एंड बारिश तो आएगी ही आएगी। एंड कहीं ना कहीं हम इंजॉय करने लग गए थे। जब भी बारिश आती थी तो एक तो वेदर बड़ा ही प्लीजेंट हो जाता था, क्लाउड्स की फॉर्मेशन बहुत प्यारी लगती थी एंड एक्चुअली इतनी ज़्यादा भी नहीं आती थी कि आप बिल्कुल ही ड्रेंच हो जाओ रेन में। हल्का फुल्का ड्रिजलिंग होता था एंड वो एक्सेप्टेबल है। एंड थोड़ा बहुत एडवेंचर यही मान के चलिए आप था। एंड पूरा लेह क्रॉस करने के बाद बहुत ही अगेन वही जो मैंने आपको बताया था 40 किलोमीटर्स के आसपास का पैच आया, बहुत ही प्यारा। वहाँ पे हमने अच्छे से लीन करा बाइकों को और एक जो प्रॉपर राइडिंग का जो फ़न होता है उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। सो सिटी क्रॉस करने के बाद वही मैजिकल व्यूज़ के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो होना स्टार्ट हो गया था। मैजिकल स्काई आपको दिखता है, वही क्लाउड्स की फॉर्मेशन हर बार अलग होती है। इस बार की क्लाउड की फॉर्मेशन अलग थी, वो एक अलग ही जिसे कहते हैं डोपामिन लेवल बॉडी का बढ़ाने में काम आता है, आप ये मान के चलिए उस लेवल का अफेक्ट आता है आपकी बॉडी में। एंड अब जो रूट है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लग गया था, लाइक टिल श्रीनगर इट वाज लश ग्रीन एरिया, मतलब श्रीनगर से ब्यूटीफुल कोई जगह है नहीं। बाकी लेह में जो एडवांटेज है लेह लद्दाख में वो है कि राइडिंग कंफर्ट, लाइक इतनी भीड़ होती नहीं है एंड जो रोड्स पे चलाने का जो मज़ा है ना लेह लद्दाख में वो अलग ही है। जो बारिशें हो रही थी उनका इफेक्ट थोड़ा बहुत अब दिखने लग गया था। लाइक मैं कहूँगा कई जगह ऐसा था कि रोड से बिल्कुल 2 या 3 इंचेस नीचे ही पानी था। सो डेंजरस लेवल ही होता है, बट स्टिल सो फार सो गुड। Have Rooney with me. So hi Rooney, how are you? Hi, how are you? So how's the feeling? It's too good, man. Yeah, It's man. like, see, it's 360 degrees. Beautiful. Yes, absolutely. So let me show you around. Wow, man, what a place. And here we have our bike, just in the middle of nowhere. And yes, Yash, you want to say anything? Yeah, I'm just fixing the drone right Okay. Wow, man, what a place. जब ये राइड स्टार्ट हुई थी सो मैंने सारे पॉइंट्स माइंड में लेके चला था। लाइक मैं एक राइडर हूँ बट मुझे एक बैकअप में मैकेनिक भी चाहिए, मुझे बैकअप में एक, अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर भी चाहिए, एक वैन भी होनी चाहिए, पंचर हो जाए तो पंचर किट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें साथ होंगी, ये रॉयल इनफील्ड मेरे को दिला रहा है तो सेफ़ रहेगा, इंश्योर्ड रहेगा, तो मैं उस राइड पे आया। एंड मैं इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया कि राइडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिम्फनी आपकी और आपकी बाइक के बीच में। अगर आपने एक बॉन्ड बना लिया अपनी बाइक के साथ कि एक ट्रस्ट बन गया आपकी बाइक के ऊपर कि वो आपको ले जाएगी, तो आप सोलो राइड भी कर लो उस बाइक में कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपको अपनी बाइक पे ट्रस्ट नहीं है तो वो कहीं भी धोखा दे सकती है। सो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता था, वहाँ पर आप हो, आपकी बाइक है और ये बहुत ही प्यारा एक
वास्ट जिसे कहते हैं सराउंडिंग है, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो। आप भूल जाओगे पीछे कोई जी वैगन भी आ रही होगी, आगे कोई जा रहा होगा। इट्स जस्ट यू एंड योर बाइक। अगेन एक पुल के आते ही वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। उसके बाद जिस चीज़ का डर था वही हुआ। सबसे बेकार रोड एक सुपर मीटियोर के लिए जो हो सकती है, वो एक्चुअली ग्रेवल रोड भी नहीं है, वो है ये कीचड़ वाली रोड। क्योंकि मेरे पास ऑफ रोड टायर नहीं थे, सो सबसे ज़्यादा स्लिप अगर कोई बाइक हो सकती थी तो इसी रोड पे हो सकती थी। मैंने वही बहुत ही ध्यान से चलाई बाइक। बिल्कुल मुझे पता था कि अगर गिर गई तो उठेगी नहीं इस जगह पे, तो मैंने उसी हिसाब से ध्यान से इसे बाइक को वहाँ से ले गया। एंड क्योंकि ये 2-3 किलोमीटर तक का ही स्ट्रेस था ऐसा, तो इतना ज़्यादा इशू भी मुझे नहीं आया। इसके बाद मुझे नहीं पता ये कौन सी रिवर है, आई गेस हानले रिवर ही होगी। बट ये अच्छा खासा इसने 20 to 30 किलोमीटर्स हमारा साथ दिया। एंड बिल्कुल ये रोड के साथ थी, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था इससे। एंड इस पर्टिकुलर पैच में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था, तो थोड़ा ध्यान से ही चलाने में समझदारी थी, और वही हमने किया। गाइस क्योंकि मेरे पास हिमालयन तो थी नहीं, मेरे पास एक क्रूज़र थी, सो ऑफ रोड्स भी बहुत ज़्यादा थे इस पूरे पैच में। तो मैं क्या करता था, मैं हल्का सा खड़ा हो जाता था, लाइक थोड़ा मुश्किल होता था, बट प्रॉपर मैं खड़े होकर बाइक नहीं चलाता था। बट अगर सामने कोई गड्ढा आ गया, सो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं सोचता था कि मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊँ। उससे एडवांटेज क्या रहा मुझे, कहीं पे भी जो एक जर्क होता है लोअर बैक को, वो नहीं लगा। लाइक क्रूज़र पे जो एक लौता डिसएडवांटेज है, आप सबको पता है कि आप आराम से चल रहे होगे और अचानक से एक गड्ढा आ गया, सो आपका पोस्चर में वो बैक में वो कर्व रहता है, और उस वक्त अगर वो हिट कर गया, सो वहाँ पर बैक डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो उस चीज़ को बस मैंने ध्यान रखा। क्रूज़र पे मैंने क्रूज़र के पोस्चर से ही चलाया, बट जैसे ही अगर कोई गड्ढा आता था तो मैं हल्का सा खड़ा हो जाता था फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ताकि मेरी लोअर बैक बच सके। इस पैच पे आप प्योर मोटरसाइकिल क्रूजिंग की आवाज़ सुनिए एंड इन्जॉय करिए। स्पीड वॉज अराउंड 80, 100 एंड समटाइम्स इवन 120 डिपेंडिंग ऑन के रूट कितना स्ट्रेट है। और लिटरली जो पूरे बाइक की राइड अपनी तरफ थी, और इस वाले पैच पे बाइक चलाना अपनी तरफ था। यहाँ मैंने आगे थोड़ा ऑफ रोड भी किया था, बट आप प्लीज़ इन्जॉय करिए। दोस्तों जैसे पैचेस मैंने आपको बताए थे, किसी भी सिटी के आने से पहले 30-40 किलोमीटर का बहुत ही प्यारा एक गिल्ट फ्री पैच मिलता है। ये वही पैच था। मुझे इस जगह का नहीं पता क्या नाम है, बट जो मज़ा यहाँ बाइक चलाने में आया था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाइक दोनों साइड आपका एक डेजर्टेड एरिया है, बीचों बीच आपकी सिंगल साइड रोड है, लाइक 2 कार्स आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर एक कार सामने से आ रही है तो बाइक भी बड़ी मुश्किल से साइड से निकलती थी। एंड लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि कुछ कोई आ ही नहीं रहा था, हम ही थे। एंड वहाँ पे मुझे अचानक से ये कुछ बाइकर्स मिले जो एक्चुअली डेजर्ट में चला रहे थे। तो मेरे अंदर का जो मेल ईगो है वो जाग गया कि अगर हिमालयन जा सकती है तो सुपर मीटियोर क्यों नहीं। शायद वही मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। एंड पहली तो मुझे जगह ही नहीं मिली, मैं अंदर कहाँ से लेके जाऊँ। बड़ी मुश्किल से थोड़ा और चलने के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ से मैंने उसको अंदर ले लिया मेरी बाइक को। बट उसके बाद मुझे वापस जाने की जगह नहीं मिली, और स्लिप होती हुई कभी यहाँ ड्रिफ्ट हो रही है, कभी वहाँ ड्रिफ्ट हो रही है। बड़ी मुश्किल से मैं उसे मेन रोड पे लेके गया। बट हाँ, जो चीज़ थी जिसको आप एड्रेलिन के नाम से जानते हो, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो मतलब टॉप पे जा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मेल ईगो सेटिस्फाई हो गया था, इतना काफ़ी है। और उसके बाद मैं दोबारा मेन रोड पे आ गया।
इट्स रियली हार्ड टू बिलीव, मतलब इम्पॉसिबल है बिलीव करना, बट अचानक से क्या हो रहा था, मैं अपनी आइज़ ब्लिंक कर रहा था एंड अचानक से ऐसा लगा जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके मैं किसी और प्लेनेट में चला गया। मैंने फिर ब्लिंक करा, प्लेनेट चेंज हो गया। मैंने फिर ब्लिंक करा, प्लेनेट चेंज हो गया। मैंने फिर ब्लिंक करा, फिर प्लेनेट चेंज हो गया। फाइनली मैंने दोबारा ब्लिंक किया तो मैं वापस अर्थ पे आ गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मुझे कहीं ना कहीं फोर्थ डायमेंशन जो टाइम है वो भी दिखने लग गया था। 30 मिनट्स का डिस्टेंस मैंने कुछ 3 सेकंड में कवर कर लिया था। फिर दोबारा मैंने हाथ को प्रेस किया तो दोबारा से मेरा 1 आवर का डिस्टेंस कुछ 2 या 3 सेकंड्स में कवर हो गया था। बट ड्यूरिंग दिस कोर्स मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं कर पाई और मुझे अर्थिंग करके सारी एनर्जी निकालनी पड़ी।